बुद्ध स्तूप की चौकी अर्थात प्रथम शिवलिंग। आज के वैदिक मतानुयायी सिंधु सभ्यता से मिले लिंग नुमा पत्थरों को शिवलिंग से जोड़ते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उस काल में प्रजनन के रूप में लिंग अथवा योनि का महत्व जरूर था, लेकिन शिवलिंग अथवा योनि का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उस समय से अब तक नदी पहाड़ों से मिले किसी भी गोलाकार पत्थर को आज के शिवलिंग से जोड़ते हुए अपनी डफली बजाना अलग बात है, लेकिन आज के शिवलिंग की बनावट वाले साक्ष्य के रूप में ईसा पूर्व में प्राप्त उन शिवलिंग का चित्र दिखाते हुए डफली बजाओ तो जाने। यह किसी भी मनुवादी लेखक के वश की बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक शिवलिंग की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल ही आज की शिवलिंग से मेल खाती है। यह शिवलिंग मथुरा के पास में गौकर्णेश्वर टिल्ले की खुदाई से प्राप्त हुई है। पुरातत्व ज्ञाता द्वारा इसके निर्माण का वर्ष 4वीं सदी बताया गया है। यह आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखी है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है बुद्ध स्तूप की चौकी, स्त्रोत मथुरा संग्रहालय, जिसे आप लोग चित्र संख्या 38 में देख सकते हैं। 788 ईस्वी में केरल के अंदर एक शंकर नाम के बालक का जन्म होता है। आज के भारतीय इतिहास में शंकर को आदि शंकर या आदि शंकराचार्य के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये इसी अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति से प्रभावित होकर अपना एक अलग संप्रदाय बनाते हैं, जिसका नाम वे शैव पंथ रखते हैं। यह शैव पंथ ब्रह्म अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए कार्य करता है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, यानी सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ अलौकिक ब्रह्म है, बाकी सभी जानकारियां मिथ्या है। यानी पूर्व की सृष्टि निर्माण से लेकर सभी बातों को प्रकृति प्रदत्त वाली मान्यता के स्थान पर अब अवलौकिक ब्रह्म प्रदत्त मान्यता का रूप दिया जाने लगा। अवलोकितेश्वर बुद्ध का साक्ष्य आपके सामने है, जिसको आदिशंकर ने अपने शैवपंथ से जोड़ते हुए स्थापित किया था। यद्यपि आदिशंकर ने ही भारत की चारों दिशाओं में स्थापित बौद्ध पीठों पर कब्जा करते हुए अपने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का 4 शैवपीठ में रूपांतरित करने का कार्य किया था, और इनके जन्म से पूर्व उन सभी 4 पीठों पर बौद्ध विश्वविद्यालय के साथ साथ बौद्ध मठ होने का आज भरपूर साक्ष्य मिलता है। फिर भी आदिशंकर को अद्वैत वेदांत का प्रणेता और भारतीय नकली पुरातन परंपरा को पूरे भारत में फैलाने का श्रेय प्राप्त है। भारत के चारों कोनों में 4 पीठ और सभी के साथ एक एक वेद को जोड़ने का श्रेय आज के वैदिक लेखक इनको देते हैं। साथ ही हर वेदों के अलग अलग नामों के साथ हर पीठ के शंकराचार्य को अलग अलग पदनाम सरनेम से संबोधित करने की प्रथा को भी इन्होंने स्थापित किया था, जो आज भी बदसूरत सुचारू ढंग से चल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वेद के संस्थापक आदिशंकर या इसके बाद का कोई गुमनाम व्यक्ति है। पहला श्रृंगेरी, रामेश्वरम केरल, यजुर्वेद और पदनाम सरस्वती भारती। दूसरा शारदा, द्वारका गुजरात, सामवेद और पदनाम तीर्थ आश्रम। तीसरा ज्योतिर्मठ, भद्रिकाश्रम, उत्तराखंड, अथर्ववेद और पदनाम गिरिसागर। चौथा गोवर्धन मठ, पुरी, उड़ीसा, ऋग्वेद और पदनाम आरण्य। आदि शंकराचार्य को उनके अनुयायी अलौकिक ब्रह्म रूप शिव यानी जगत का कल्याण करने वाले जैसा चित्रण करते हुए साक्षात अलौकिक ब्रह्म शिव का अवतार मानते थे। इसलिए इन्होंने अपने हाथों से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। लेकिन आपको इन 12 ज्योतिर्लिंग पर बहुत ही आश्चर्य तब होगा जब इसकी लिखित चर्चा सभी वैदिक सनातनी ग्रंथों सहित रामायण महाभारत में भी मिलेगी। नोट, यानी कि इसके पहले कोई 12 लिंग नहीं था और कोई पीठ धाम भी नहीं था और कोई वैदिक ग्रंथ भी नहीं था। लेकिन आज तो यहाँ के वैदिक अनुयायियों की मान्यता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंग, 4 पीठ और वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सिंधु सभ्यता से भी पूर्व की है। नोट, ये वही 4 पीठ धाम हैं जिसका वर्णन रामायण में है। उल्लेखनीय है कि आज अपनी प्राचीनता को दर्शाने हेतु वैदिक मत के कुछ समर्थक लेखकों ने
वैदिक साहित्य में 4 पीठों का काल्पनिक चित्रण कई हजार वर्ष पूर्व से किया है, जबकि साक्ष्य आपके सामने है। आदिशंकर के कार्य क्षेत्र का जो मुख्यालय रहा था, उस स्थान का नाम आज केदारनाथ है। आज केदारनाथ मंदिर के पीछे आदिशंकर की समाधि स्थापित है, जिसे कोई भी केदारनाथ जाकर उस समाधि का अवलोकन कर सकता है। यह किस काल की बनी है, यह भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि आज के कुछ वैदिक अन्यायी आदिशंकर को ईस्वी सन के पूर्व का बताते हैं, परंतु समाधि की संरचना पाल काल 8वीं-9वीं सदी की है। अब कोई यह बताए कि क्या आदिशंकर का जीवन 1000 वर्ष से ऊपर रहा था? केदारनाथ एक बौद्ध स्थल था, जिस पर आदिशंकर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। बाद में उसी जगह पर आदिशंकर के अनुयायियों ने आदिशंकर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बना दिया। इस केदारनाथ और बौद्ध स्थल पर साक्ष्ययुक्त चर्चा आगे मिलेगी। आज के लिखित ब्राह्मणी साहित्य में उस केदारनाथ के ऊपर चर्चा है कि इस केदारनाथ मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने करवाई थी। भाई, पांडव और द्वापर युग, ये कब का काल है? क्या इसका कोई साक्ष्य मिला है? कुछ लोग कहते हैं कि इस स्थान का निर्माण स्वयं आदिशंकर ने करवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ स्वयं ने प्रकट होकर निर्माण करवाया था। लेकिन आज उत्खनन से प्राप्त अभिलेख में जो लिखित साक्ष्य मिला है, वह उसकी सच्चाई पर प्रकाश डालता है और कुछ अलग ही कहानी कहता है। फिर भी आज के वैदिक अनुयायी अपनी काल्पनिकता के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इन सभी साक्ष्यों को आप विस्तार से केदारनाथ मंदिर के साथ पाएंगे। शैव पंथ के अंदर आज सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि राजपूत काल लगभग 800 से 1200 ईस्वी में जितने भी स्थापित शिवलिंग हैं, उन सभी लिंगों में बुद्ध की आकृति आज भी देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि उस प्रकार के सभी लिंगों को आज उस मंदिर में नियुक्त पंडा पुजारियों द्वारा छुपा दिया गया है, जिसमें प्रथम वैदिक अनुयायियों का प्रसिद्ध मंदिर नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है। इस तरह के और भी जगहों पर शैवपंथियों के मंदिर में लिंग स्थापित है, जिनमें बुद्ध की आकृति है, जिसको मैं साक्ष्य के साथ स्थान का नाम बताते हुए दिखा रहा हूँ।